गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित शैली विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। शैली विज्ञान के संबंध में बीए में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। शैली विज्ञान के संबंध में हम यह देखने को मिलता है कि यह शैली जो है संस्कृत के शील शब्द से बना है। शैली का मतलब है चाल, ढाल, प्रणाली, प्रथा, रीति। रचनाकार की भाषा की अभिव्यंजना शक्ति से है। यह व्यक्ति के बजाय उसकी रचना कौशल से है। शैली को हम लोग पाश्चात्य विद्वान इसे स्टाइल का पर्याय मानते हैं, जिसका अर्थ कलम या लेखनी की रचना प्रस्तुति से है। शैली के संबंध में हमें यह बात देखने को मिलती है कि इसका जन्म जेनेवा स्कूल से माना जाता है और इसके प्रमुख प्रवर्तक चार्ल्स बेली हैं। उन्होंने शैली को अभिव्यक्ति का एक प्रकार बताया। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि काव्य में शैली का वही स्थान है जो मनुष्य की आकृति और वेशभूषा का है। जिस तरह चित्र मनुष्य रूपी कलाकार की भावना का पता चलता है, ठीक उसी तरह से इसका व्यक्तित्व कैसा है, इस बात की जानकारी हमें लेखक की उसकी रचना से पता चल जाता है। शैली अभिव्यक्ति के एक प्रकार है जिसे देखकर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। बर्फा एक पाश्चात्य विद्वान है। उनका मानना है कि स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। बर्फा जो विद्वान है उनका मानना है कि स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। यह हर व्यक्ति की शैली है जो उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। हर व्यक्ति की शैली है जो उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। प्रत्येक कवि के शब्द समूह, संरचना, रूप तथा वाक्य का प्रयोजन हमें विभिन्न कवियों के अलग अलग दिखाई देते हैं और इस आधार पर हम उस कवि की अमुक रचना के आधार पर उस कवि की पहचान करते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति पूरे भाषा और समाज की होती है, किंतु शैली व्यक्ति की होती है। उसका मुख्य आधार चयन से है और यह चयन से ही वो भाषा को प्रस्तुत करता है और ध्वनि या शब्दों, रूपों और वाक्यों आदि का चयन करता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार उसका चयन करके अपनी बात को व्यक्त करता है। इस चयन के पश्चात पहचान के आधार पर हम उसके अनुच्छेदों या छंदों को देखकर यह कहते हैं कि यह अमुक व्यक्ति या कवि की रचना है। अच्छे कवि या लेखक की अपनी एक शैली होती है और यही
चयन का आधार होता है। शैली का वैज्ञानिक अध्ययन ही शैली विज्ञान कहलाता है। शैली विज्ञान के 4 शाखाएं हैं, जिसमें ध्वनि शैली विज्ञान, शब्द शैली विज्ञान और रूप शैली विज्ञान और वाक्य शैली विज्ञान। इस आधार पर शैली की सत्ता नहीं होती, इस शैली की सत्ता नहीं होती और इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव और निजता के आधार पर हम उस आधार पर वह अपनी भाषा, शब्द, रूप, ध्वनि आदि का चयन करता है। इस आधार पर शैली का दूसरा नाम रीति है। शैली का दूसरा नाम रीति है, जो विशिष्ट पद या रचना कहकर परिभाषित किया जाता है। विशिष्ट शब्द गुणयुक्त के रूप में व्यवहार किया जाता है। बामन जो है वो रीति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। विद्यानिवास मिश्र ने शैली विज्ञान के जगह रीति विज्ञान को महत्व दिया। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति ही शैली है, और यानी प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति ही शैली है। किसी रचना को उसकी शैली से पृथक नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु को सजाने का तरीका है जो किसी विषय वस्तु को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। किसी विषय को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। कोई शैली मन पर कोमल स्नेह अथवा मृदुल सौंदर्य का दृश्य कराती है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ और तुम। मैं रहा हूँ और तुम। तीसरी लाइन है, जा रहा हूँ मैं और तुम। यही वह शैली है कहने की, और सभी का एक ही भाव है, लेकिन उसका क्रम तीनों पंक्तियों में अलग अलग है। जैसे पहली पंक्ति में कहा गया है कि मैं जा रहा हूँ और तुम, ये पहली लाइन है। दूसरी पंक्ति में मैं रहा हूँ और तुम। तीसरी पंक्ति में जा रहा हूँ मैं और तुम। यही वह शैली है जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। शैली जो है शैली के कुछ अंग हैं, जिसमें पहला है विचलन, दूसरा है विपथन, तीसरा है समानांतरता और चौथा है विरलता। विचलन में होता है कि छंदों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जबकि जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जबकि विपथन में जहाँ शब्द अर्थ वाक्य में प्रोक्ति होती है और जहाँ भाषा मानक भाषा का अतिक्रमण कर उसके वाक्य विन्यास किया जाता है, और यह जानबूझकर किया जाता है जिससे राज छुपा हो। उसके बाद स्थानांतरता में आवृत्ति मुख्य रूप से होता है, यह अनुप्रास अलंकारों में देखने को मिलता है, जबकि विरलता में यह समानांतरता के विरोधी है
और इसमें नपे तुले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।